नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो बी पार्ट है, स्तर विद्युत का जो बी पार्ट है उसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतशीलता का मात्रक है। तो ऑप्शन देखिए, फेराड प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। जो विद्युतशीलता का मात्रक है ये बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फेराड प्रति मीटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभ्रक की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान। तो अभ्रक की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान बताना है। ऑप्शन देखिए, एक होगा, एक से कम, एक से अधिक व अनंत। तो जो अभ्रक की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है वो होता है, राइट आंसर होगा एक से अधिक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धातुओं के लिए पैरावैद्युतांक का मान होता है। जो धातु होती है उसके लिए जो प्रिमिटिविटी का मान कितना होता है ये बताना है। परावैद्युतांक का मान होता है एक, एक से अधिक, एक से कम व अनंत। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो धातुओं के लिए जो पैरावैद्युतांक का मान होगा, जो पैरावैद्युतांक का मान होगा वो होगा एक, एक से अधिक, एक से कम व अनंत। तो इसका ध्यान रखिए, जो धातुओं के लिए जो पैरावैद्युतांक का मान होता है वो होता है अनंत, इन्फिनिटी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो अलग अलग बिंदुओं पर स्थित आवेश का मान और दूरी, दो अलग अलग बिंदुओं पर स्थित आवेश का मान और दूरी दोनों पहले का दुगना कर दिया जाए तो उसके बीच उपस्थित बल होगा। तो ये बताना है कि जब दो आवेश हैं और वो क्या हैं, दो आवेश हैं जो क्या, दो अलग अलग बिंदुओं पर स्थित जो आवेश है उनके मान को, दूरी को क्या करते हैं, पहले के दुगना कर दी जाती है और दूरी को भी क्या कर दी जाती है, दुगनी कर दी जाती है। तो दुगनी कर दी जाती है तो क्या होगा, दुगनी करेंगे तो क्या होगा बताइए। तो उसके बीच उपस्थित बल कितना होगा। तो ऑप्शन देखिए, 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा और 4 गुना हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब दो समान मान के, जब दो आवेशों को उनके दुगने और उनकी दूरी को दुगना कर दिया जाता है तो जो बल होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंजेज नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब दो आवेशों के मध्य हवा के स्थान पर के पैरावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो इन आवेशों के मध्य पहले की अपेक्षा बल होगा के गुना कम हो जाएगा, के गुना बढ़ जाएगा, नहीं बदलेगा, या के वर्ग गुना बढ़ जाएगा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। जब दो आवेशों के मध्य हवा के स्थान पर के पैरावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो उनके आवेशों के मध्य पहले की अपेक्षा बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, के गुना बढ़ जाएगा। निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य बल लग रहा है यदि पीतल की एक प्लेट आवेशों के मध्य रखने पर बल का मान होगा। जब निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य बल लग रहा है यदि पीतल की एक प्लेट आवेशों के मध्य रखने पर बल होगा, बल का मान होगा ये बताना है। बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, वह शून्य हो जाएगा। तो जो निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य बल लग रहा है तो यदि उनके मध्य क्या है, एक पीतल की प्लेट रख देते हैं तो आवेशों के मध्य जो बल होगा वो हो जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, शून्य हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, शून्य हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुक्त आकाश के लिए जो परावैद्युतांक की इकाई होती है, तो ये बताना है। मुक्त आकाश के लिए जो पैरावैद्युतांक की इकाई होती है तो कूलाम प्रति न्यूटन मीटर भी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, या कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। इसका हो जाता है कूलाम स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर और हो जाता है न्यूटन। इस प्रकार से होता है। ये क्या होता है, जो आकाश होता है, मुक्त आकाश की जो परावैद्युतांक
पेराविद्युतांक होती है, जो पेराविद्युतांक होता है उसकी इकाई होती है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान रखें, इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुक्त आकाश की जो पेराविद्युतशीलता का मान होता है ये बताना है, तो कि कौन सा होता है। देखिए ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा होगा। अभी हमने जो उनका मात्रक देखा उसी के हिसाब से ये आंसर होगा। देखिए 8.9 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, और क्या होता है न्यूटन, मीटर स्क्वायर न्यूटन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई न्यूटन प्रति कूलाम, तो इसकी अन्य इकाई कौन सी होती है। तो ये बताना है, जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो इकाई होती है वो क्या होती है। देखिए न्यूटन प्रति कूलाम तो है, न्यूटन प्रति कूलाम है। इसकी दूसरी इकाई कौन सी होती है, वो होती है, ऑप्शन देखिए, वोल्ट मीटर स्क्वायर, वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो इसकी जो इकाई होती है वो होती है वोल्ट प्रति मीटर। हमेशा ध्यान रखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है, वोल्ट प्रति मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी स्थिर वस्तु पर स्थित विद्युत आवेश उत्पन्न करेगा, तो किसी स्थिर वस्तु पर जो स्थित विद्युत आवेश उत्पन्न करेगा केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, न तो विद्युत क्षेत्र न ही चुंबकीय क्षेत्र, और विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो यही क्वेश्चन पहले पिछले पेपर में भी आया था। इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए जो स्थिर जो आवेश होता है वो केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश क्या करता है, केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नियत वेग से गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न करेगा, जो नियत वेग से जो गति कर रहा है विद्युत आवेश वो उत्पन्न करेगा केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों, न विद्युत क्षेत्र न चुंबकीय क्षेत्र। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो नियत वेग से जो गतिमान आवेश होता है वो केवल विद्युत, तो क्या करता है, वो करता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो ध्यान रखिए, जो नियत वेग से जो गतिमान विद्युत आवेश होते हैं वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक केबल में अधिकतम प्रवणता होती है, तो एक केबल की जो अधिकतम जो प्रवणता होती है वो कहाँ पर होती है। ऑप्शन देखिए, चालक में, बाहरी आवरण में, इंसुलेशन में, और सभी स्थानों पर समान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चालक में। तो एक केबल में अधिकतम प्रवणता होती है वो होती है चालक में। ध्यान रखें, चालक में जो अधिकतम प्रवणता होगी वो होगी चालक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से अधिकतम पेराविद्युत सामर्थ्य के का माध्यम है, कांच, माइका, क्वार्ट्ज और पोर्सलिन। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो दिए गए ऑप्शनों के अनुसार में जो अधिकतम जो पेराविद्युत सामर्थ्य होगी के माध्यम के लिए वो होगी माइका की। कितनी होती है, माइका की होगी 2.5 से लेकर 7.5 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से सबसे कम पेराविद्युत सामर्थ्य का माध्यम है, हवा, पैराफिन, कांच, क्वार्ट्ज। तो बताइए सबसे कम जो पेराविद्युत सामर्थ्य का माध्यम होगा वो कौन सा होगा। ऑप्शन देखिए, हवा। इसका जो राइट आंसर होगा हवा होगा। जो सबसे कम पेराविद्युत सामर्थ्य का होता है हवा, पेराविद्युत सामर्थ्य का मान होता है 1, वो होता है हवा होता ही है। इसका जो मान होता है वो होता है 1.0058, ये इसका मान होता है हवा के लिए, जो सबसे कम पेराविद्युत सामर्थ्य का माध्यम का मान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो आज का अंतिम क्वेश्चन है, विद्युतशीलता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर और वेबर प्रति मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फैराड प्रति मीटर। तो आज 15 क्वेश्चन कंप्लीट। इसी प्रकार से कल इसकी सी सीरीज लेके आएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।